श्रीधाम वृंदावन में 100 पद रमण नंगे पैरों विचरण करते हैं। नंगे पैरों क्यों विचरण किया भगवान ने? जूती नहीं पहन सकते थे, पहन सकते थे, लेकिन भगवान ने संकल्प लिया जब तक श्रीधाम वृंदावन में रहे भगवान ने 5 काम नहीं किए। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले भगवान ने कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना। दूसरा, भगवान ने पीतांबर को ही धारण किया। अगर कि भगवान ने ओढ़ा भी है तो केवल कादी कामल को ही ओढ़ा। दूसरा, पीतांबर को ही धारण किया। तीसरा, भगवान जब तक श्रीधाम वृंदावन में रहे तब तक भगवान ने कोई जूती और चप्पल को नहीं धारण किया। चौथा, जब तक भगवान श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में रहे तब तक बालों को नहीं कटवाया। पांचवा, जब तक भगवान श्रीधाम वृंदावन में रहे तब तक कोई जूती और चप्पल नहीं पहनी। दूसरी बात, भगवान वृंदावन में रहे 5वां काम, भगवान ने कोई अस्त्र और शस्त्र धारण नहीं किया। कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया। दुनिया का काम चलता था तीर और कमानों से, मरे मेरे कृष्ण का तो काम चलता है मुरली की तानों से। भगवान का सारा काम मुरली की तान से ही हो जाता, तो भगवान को अस्त्र शस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया भगवान ने, केवल मुरली की तान से ही भगवान का काम चल जाता। आज भगवान आए श्रीधाम वृंदावन में, बड़ी दिव्य वृंदावन की लीला है। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन किया गया। भगवान वांसुरी को बजाते हैं। जब भगवान को लगता है कि आज हमको गोपियों को बुलाना है, भगवान बांसुरी को बजाते। गोपियों को ऐसे लगता है कि भगवान हमको ही बुला रहे हैं केवल। अच्छा, गोपी क्या है? गोपी क्या है? गोपी कोई स्त्री है? गोपी कोई पुरुष है? गोपी ना कोई स्त्री है, गोपी ना कोई पुरुष है। एक मोटी मोटी बात बताऊं, गोपी जो नाम है ना, आपने देखा हो गोपी पुरुष का भी नाम हो जाता है ना? गोपी एक बच्चे का नाम भी होगा और गोपी एक बेटी का भी नाम हो जाता है। अर्थात इससे हमको पता चलता है कि गोपी जो नाम है ना, वो कोई स्त्री और पुरुष का नाम नहीं है। सच्ची बात बताऊं तो गोपी है क्या? गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती यशः गोपी। ध्यान देना, गोपी किसको कहते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी रस का पान करे। किसको बोलते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी रस का पान करे उसे कहते हैं गोपी। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई जवान, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई भी हो सकता है जो भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। तो वो गोपी भगवान के मन में आता। ऐसी गोपियों को जब बुलाना होता है ना, तो भगवान बांसुरी को बजाने लगते हैं। और भगवान को बांसुरी को बजाते ना, आज भगवान को याद आई शरद पूर्णिमा थी और शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। चंद्रमा पूरा खिला हुआ था। चंद्रमा पूरा खिला हुआ था। भगवान आए और भगवान ने आकर के यमुना जी के किनारे पहुंच गए। श्रीधाम वृंदावन में मधुवन के पास यमुना जी के किनारे वहां पर पहुंचे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री शुक उवाचो भगवान अपितः रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान अपितः रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। भगवान अपितः, यहां से शुभारंभ होता है महाराष्ट्र की लीला।
और ये महारास के जो 5 अध्याय है ना, इनको बोलते हैं हम रास पंचाध्याय, अथवा यूं कहें ये पंच प्राण हैं, ये भागवत जी के प्राण हैं। और जो महारास की लीला है ना, बड़ी दिव्य है। कई लोग प्रश्न कर देते हैं अटपटे, भगवान ने महारास की लीला क्यों करी? कलयुग में लोगों की बुद्धि बहुत छोटी होगी, ये महाराज की लीला भगवान ने क्यों की, महाराज क्यों किया? अरे भाई, भगवान ने चोरी क्यों करी, भगवान ने महाराज क्यों किया, भगवान ने गोपियों के वस्त्र को क्यों चुराया? यानी कितने तर्क कुतर्क करते हैं। भगवान ने जो किया, भगवान की बनी है कथा। क्यों बनी? इसलिए बनी है क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो किया उसको करना नहीं, उसको सुनना है। भगवान की जो लीलाएं हैं वो देखने में कुछ और हैं, सुनने में कुछ और है, उनका अर्थ कुछ और ही निकलता। दूसरी बात, इन सब बातों को अलग करके अगर की विचार करें तो भगवान श्री कृष्ण है सामर्थ्यवान। कौन है? सामर्थ्यवान। और जो सामर्थ्यवान होता है ना, तो समर्थ को नहीं, दोष गुसाई, रवि पावक, सुर शरिकी नाई। जो सामर्थ्यवान होता है ना, उसमें दोष नहीं होता। दोष नहीं देखना चाहिए। कैसे? मान लो आप लोग, मन में आया कि हम हरिद्वार जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। आप लोग हरिद्वार गए, अथवा आप प्रयागराज गए, आप इलाहाबाद गए मान लो, और वहां जाकर के संगम में जाकर के आपने स्नान किया। अब स्नान करने के बाद में आपके मन में आया कि थोड़ा सा यहां से संगम का जल हम लेकर के चलते हैं। संगम का यहां से वो जल लेकर के हम चलते हैं। आपने क्या किया है? एक कमंडल घर से लेकर के गए, और एक डिब्बा था, स्टील वाला डिब्बा, आपने उस डिब्बे में वो जल को भर लिया। अब संगम से आपने जल को भरा और जल को भर के लेके आए और बाहर किनारे पे आकर के रख दिया। आप कपड़े चेंज करने लगे, और कपड़े चेंज करने लगे, इतने में कोई कुत्ता आया और कुत्ता आकर के उसने उसमें मुंह मार दिया। सच बताओ, क्या वो जल लेके आओगे? क्यों नहीं आओगे? क्योंकि उसका स्पर्श कुत्ता ने कर लिया, तो लेके नहीं आए। क्यों? अब हमारे मन में भाव आया कि ये अशुद्ध हो गया। अच्छा, अब इसी बात को देखना, मान लो जब वो उसमें मुंह मार दिया कुत्ते ने, अब उस जल को लेके नहीं आए, लेकिन वही कुत्ता जब आप स्नान कर रहे थे तो वो भी तैरता तैरता उसमें निकल गया। वही कुत्ता आकर के वो जल में तैरते 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 निकल गया, तो कभी तुम्हारे मन में ये विचार आता कि नहीं, ये तो कुत्ता आकर के इसमें तैर के निकल गया, अब ये जल अशुद्ध हो गया? कभी मन में भाव आता? नहीं आता ना। कुत्ता तो वही है, लेकिन कारण क्या है? वो जहां पर गया, जहां स्नान कर रहा था, हम कर रहे थे, या वो कर रहा था, या वो उसमें जा रहा था, या वहां से जल पान कर रहा था, जल तो वही है, लेकिन जहां कर रहा था वहां थोड़ी विशालता है। जिस जल को हम लेके आ रहे थे उसमें थोड़ी संक्षिप्तता है, लघुता है ना, और उसमें विशालता है। अर्थात जहां विशालता होती है वहां पर कोई दोष नहीं होता है। इसलिए कहते हैं समर्थ को नहीं, दोष गुसाई, रवि पावक, सुर शरिकी नहीं। सामर्थ्यवान के लिए उसमें कभी दोष नहीं देखना चाहिए। कोई कहे अग्नि ठीक नहीं है, बोले क्यों? ये तो जलाती है। अरे उसका काम ही है, जलाती है, लेकिन फिर भी हम पूजा करते हैं। वो जलाती है, हम तो फिर भी पूजा करते हैं जी।
भगवान सूर्य हैं, बहुत ताप देते, नहीं नहीं नहीं, हम इनकी पूजा नहीं करेंगे, वो सामर्थ्यवान है, उनके दोषों को तुम कहां तक गिनोगे, कैसे गिनोगे, नहीं गिन सकते हो, उनमें कोई दोष नहीं माना जाता। रवि पावक सुर शर की नाई, वैसे भगवान कृष्ण हैं।